दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसरो के वो 4 मिशन जिनमें आखिरी सेकंड्स में छिटक गई थी कामयाबी। दुनिया में सबसे सस्ते सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए चर्चित इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की कम समय में तैयार होने वाले SSLV रॉकेट की पहली लॉन्चिंग असफल हो गई है। इससे इसरो की SSLV के जरिए 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की योजना परवान नहीं चढ़ पाई। ये पहली बार नहीं है जब इसरो को स्पेस मिशन में असफलता मिली हो। पहले भी ऐसे कई पल आ चुके हैं जब सफलता के बेहद करीब पहुंचकर भी महज कुछ सेकंड के फासले से कामयाबी इसरो के हाथ से छिटक गई। इसरो 7 अगस्त 2022 को अपने नए रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV की लॉन्चिंग से इतिहास रचने उतरा। सुबह 9:18 पर इसरो ने 34 मीटर लंबे रॉकेट SSLV D1 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से पहली बार लॉन्च किया। SSLV D1 के जरिए 2 सैटेलाइट EOS-2 और स्टूडेंट मेड सैटेलाइट आजादी SAT को स्पेस में लॉन्च किया गया। शुरुआती कुछ मिनटों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुबह 10:04 पे इसरो ने SSLV की पहली उड़ान पूरी होने की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि सभी चरण उम्मीद के मुताबिक पूरे हुए, लेकिन टर्मिनल यानी आखिरी स्टेज में कुछ डेटा लॉस देखा गया था जिसका आकलन किया जा रहा है। दोपहर में 2:48 पर इसरो ने ट्वीट के जरिए बताया कि दोनों सैटेलाइट सेंसर फेल्योर की वजह से अपनी तय ऑर्बिट यानी कक्षा में पहुंचने में नाकाम रहे और इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं। इसरो ने अपने बयान में कहा कि SSLV D1 ने दोनों सैटेलाइट EOS-2 और आजादी सेट को सर्कुलर ऑर्बिट यानी वृत्ताकार कक्षा के बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी अंडाकार कक्षा में प्लेस कर दिया था। इसरो ने कहा कि SSLV D1 ने सैटेलाइट को 356 किलोमीटर वृत्ताकार कक्षा के बजाय 356 किलोमीटर गुणे 76 किलोमीटर दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार कक्षा में स्थापित किया। सैटेलाइट अब इस्तेमाल के योग्य नहीं है। सैटेलाइट लॉन्चिंग की इस विफलता की वजह भी इसरो ने साफ करते हुए इसे सेंसर की विफलता बताया है। सेंसर फेल्योर की पहचान करने की विफलता और नुकसान से बचने के एक्शन से रॉकेट में डेविएशन यानी कि विचलन हुआ था। इसरो के चेयरपर्सन एस सोमनाथ में बाद में एक वीडियो संदेश जारी किया। रॉकेट के पहले चरण में शानदार उड़ान भरी थी और इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा मिशन का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और आखिर में ये जब ऑर्बिट में 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया तो सैटेलाइट अलग हो गए। हालांकि बाद में हमने सैटेलाइट के ऑर्बिट में स्थापित होने में खराबी देखी थी। इस मिशन की असफलता के बाद इसरो ने कहा कि एक कमेटी इस मामले का आकलन करेगी और अपनी सिफारिश सौंपेगी। इन सिफारिशों को लागू करने के बाद इसरो जल्द ही SSLV D2 की लॉन्चिंग करेगा। इसी प्रकार से चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से महज 500 मीटर दूर रह गया था। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 के जरिए इसरो ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया था। इस मिशन के अंत तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लैंडिंग से महज 500 मीटर पहले लैंडर से संपर्क टूट गया। इसरो ने चंद्रमा के अपने दूसरे मिशन चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 MI के जरिए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। इस मिशन में एक लूनर ऑर्बिटर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान लूनर रोवर शामिल था। 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को 6 सितंबर को चंद्रमा के साउथ पोल में लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से महज कुछ मिनट पहले लैंडर क्रैश हो गया। इसरो ने क्रैश की वजह एक सॉफ्टवेयर ग्लिच को बताया था। दरअसल विक्रम लैंडर का चंद्रमा की सतह से करीब 500 मीटर पहले संपर्क टूट गया था और लैंडर क्रैश हो गया था। इसरो के तत्कालीन चीफ के सिवन ने जनवरी 2020 में रोवर विक्रम के चांद पर लैंडिंग में विफल रहने की वजह बताते हुए कहा था लैंडर की वेलोसिटी 15 मिनट के अंदर 4 चरणों में 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से 0 किलोमीटर प्रति घंटे होनी थी, लेकिन दूसरे चरण में वेलोसिटी जितनी घटनी थी उतनी नहीं घट पाई। इसकी वजह से तीसरे चरण को हैंडल ही नहीं किया जा सका। तीसरे नंबर पर बात करें अगर इसरो के सबसे कामयाब रॉकेट PSLV की पहली उड़ान भी असफल रही थी। इसरो के सबसे विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल में शामिल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV भी अपनी पहली उड़ान में असफल रहा था। 20 सितंबर 1993 को इसरो ने PSLV D1 की पहली लॉन्चिंग की थी।
इसरो ने PSLV-D1 के जरिए IRS-1E नामक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया था, लेकिन ये मिशन असफल रहा था और PSLV IRS-1E सैटेलाइट को ऑर्बिट में नहीं पहुंचा पाया था। PSLV-D1 की लॉन्चिंग में पहले और दूसरे चरण का प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार रहा था, लेकिन ऊंचाई को नियंत्रित करने की समस्या की वजह से सैटेलाइट के रॉकेट से अलग होने के दूसरे और तीसरे स्टेज में समस्या आई थी। इस वजह से सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचने में असफल रहा था। इस पहली असफलता के बाद PSLV के 94% मिशन सफल रहे हैं। चौथे नंबर पर हम बात करें कि 43 साल पहले पहली बार फेल हुआ था इसरो का मिशन। इसरो का पहला स्पेस मिशन ही असफल रहा था। इसरो ने 10 अगस्त 1979 को श्रीहरिकोटा से देश के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 की पहली लॉन्चिंग की थी। SLV-3 के जरिए इसरो ने रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड यानी RTP नामक सैटेलाइट लॉन्च किया था। रोहिणी 35 किलोग्राम का एक एक्सपेरिमेंटल स्टेबलाइज्ड सैटेलाइट था। रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड सैटेलाइट में SLV-3 की उड़ान की निगरानी के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे थे। हालांकि SLV उस समय एक एक्सपेरिमेंटल रॉकेट ही था, इसीलिए वह रोहिणी को निर्धारित ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा पाया और इसरो का ये लॉन्चिंग मिशन असफल रहा था। कुछ मिशनों की असफलता के बावजूद 1969 में बना इसरो दुनिया के सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार है। 7 अगस्त 2022 तक इसरो ने अपने 84 स्पेस मिशन लॉन्च किए हैं। इनमें से 67 सफल, 5 आंशिक सफल रहे हैं, वहीं केवल 10 में उसे असफलता मिली है। अपने मिशनों के अलावा करीब 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशनों में भी इसरो शामिल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।